हकीकी तर्जुमान, हमारा हकीकी तर्जुमान, हमारा हकीकी तर्जुमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये माल रोड लाहौर पे चेरिंग क्रॉस के ऊपर पंजाब असेंबली के सामने पंजाब की सारी तंजीमें जो हैं, जो शोबाए सेहत से मुंसलिक हैं, वो सारे यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। आज 15वां दिन है शायद, तो देखते हैं कि लोगों के क्या मसाइल हैं और हुकूमत क्यों इनकी दादरसी नहीं कर रही और हुकूमत क्यों इनकी बात नहीं सुन रही। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिक्स हैं, सारे हैं। तो सलमान साहब, पहले तो ये शुरू में बताएं वेरी क्विकली कि यहाँ जमा क्यों हुए हैं? सर, ये लोग 15 दिन से अपने हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महकमा सेहत की जो निजकारी हो रही है उससे ना सिर्फ ये कि आम आदमी के लिए म्यारी सेहत की जो है चांसेस वो कम होने जा रहे हैं, हुकूमत बजट कम करने जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ ये वो लोग हैं जो 20 साल से जिन्होंने मराकज़ सेहत देहात में आबाद किए, पोलियो के कतरे पे लाए, हस्पताल चलाए, और इन्हीं की परफॉर्मेंसेस पूरी दुनिया को दिखा के WHO से फ़ंड्स भी लिए गए, यूनिसेफ से फ़ंड्स भी लिए गए। और आज जो है, आज जब हुकूमत से मुईशत नहीं चली, हुकूमत से फ़ंड्स नहीं चले, तो उन्होंने इन्हीं की नजकारी, इन्हीं की कुर्बानी दे दी है। हुकूमत कहती है कि सरकारी मुलाजमीन का जो बर्डन है हमसे नहीं उठाया जाता, ये पेंशनें मांगते हैं, ये ग्रेजुइटीज़ मांगते हैं। तो 20 साल पहले जब इनको रखा गया था तो इस वक्त इनकार कर देते, ये कोई और काम कर लेते। अब इनको मिड ऑफ जो है करियर जो है, अब इनकी उम्रें देखें 45 साल, 40 साल, इनको तो कहीं और जॉब ही नहीं मिलेगी, अनफिट फॉर एनी अदर न्यू जॉब। अब इस वक्त इनको निकाल के अस्पतालों को ठेकेदारों के ये वाइज आइडिया आया क्यों है हुकूमत को? सर, मसला ये है कि वो कहते हैं कि मईशत पे बर्डन है, मईशत चल नहीं रही, पिछली हुकूमत ख़राब कर गई है। मईशत पे तो उनके प्रोटोकॉल बर्डन है। यही हम सर कह रहे हैं कि मईशत पे इस वक्त जो अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, जो इन्होंने सियासी खर्चे थे वज़ीर आज़म हाउस के, सेक्रेटरीट के, वो डबल कर दिए हैं, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, अपनी वज़ीरों मशीरों की 200% बढ़ा रही हैं। और ये बेचारे 35,000 लेने वाले, 40,000, 37,000 से 40 के दरमियान लेने वाले ज़्यादातर लोग हैं, डॉक्टर्स लाख लाख रुपए लेने वाले लोग हैं, उनको नौकरियों से निकाल के मईशत पे कंट्रोल किया जा रहा है, और जो सांप बन के बैठे हुए हैं वज़ीर मशीर, उनकी तनख्वाहें डबल कर रहे हैं। असल में डॉक्टर साहब, जो हमारे असल हुक्मरान हैं उनको तो आपके ये फजूल अस्पतालों में आना ही नहीं है। उन्होंने तो क्रॉमवेल में इलाज कराना है, हालेक्स क्लिनिक में इलाज कराना है, वो आपकी बात क्यों सुने आगे? सर, जब सियासी तौर पर बीमार हों तो सर्विस सर्टिफिकेट, सर्विसेज अस्पताल म्यू और गंगाराम के चाहिए। अब वो आप दे देंगे, प्लेटलेट्स लो हैं। सर, वो हम नहीं देते, वो इनके नवाजे हुए प्रोफेसर साहिबान जो हमारे ही बड़े हैं बदकिस्मती से, वो देते हैं। एक आम यंग डॉक्टर, आपा, आया, LHV, मिडवाइफ, लेडी डॉक्टर तो बेचारी 36 घंटे धक्के खा रही है। आप जाके अभी भी इमरजेंसी में चल जाएं, कोई बुजुर्ग नहीं वहाँ पे यंग डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ विजिटर और नर्सिस मौजूद हैं। आपको ये पता है, आप हज़ारों दफ़ा आए भी हैं। ये जब नैब ज़दा होते हैं, जब ये एंटी करप्शन ज़्यादा होते हैं, जब ये जब अपोजिशन में आते हैं, ये मौजूदा हुकूमत जब MTI आया पिछली गवर्नमेंट में, इन्होंने मॉडल टाउन में हमारे साथ ये 2 मिनिस्टर जो अब वज़ीर सेहत हैं, इन्होंने बैठ के जब मौजूदा CM है, यार ये तो अच्छे मिनिस्टर हैं दोनों। सर ये बहुत अच्छे हैं जब ओपोजिशन में हैं। मसला ये है कि ओपोजिशन में सब अच्छे हैं, जब ये कुर्सियों पे आते हैं इनके रूप बदल जाते हैं, इनकी चाल बदल जाती है, इनकी ढाल बदल जाती है, तब जब ये कहते हैं बेबस हमारे। वैसे जब वो गवर्नमेंट में होते हैं वो हमारे शो में भी नहीं आते। सर यही आपके अल्फाज हैं जो इनके सीनों में तीर की तरह चुभते हैं, इसलिए आवाम के दिलों में आप जिंदा हैं। आज आप, ये आम आवाम है, ये आप इनसे पूछे तो सही, कि इनके बारे में क्या सोचते हैं। सर, सितम ज़रीफ़ी है कि देखें, नई पॉलिसी है, 150 RSC मरियम क्लिनिक के नाम पे बेच दिए गए हैं, और कहा गया है कि एक डॉक्टर। मरियम क्लिनिक का क्या मतलब है? सर, वो तो सब कुछ ये बनी गाला जाती उमरा बिलावल हाउस है। पाकिस्तान का नाम बदल देना चाहिए, पाकिस्तान का प्राइवेट लिमिटेड रख के शरीफ। ये मरियम हाउस कहाँ से आया?
सर ये मरियम नवीज़ी जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे, जो आरएससी थे, जो हमारे बाउजदाद, जो पंचायत ने ज़मीनें हुकूमत पाकिस्तान को वक्फ़ की थी कि उनकी औलाद का, उनकी बहुओं का, उनकी बेटियों की यहाँ पे ज़चगी होगी, यहाँ पे कुत्ते काटे का, सांप काटे का इलाज किया जाएगा, खून बह जाने से औरत के जनाजे नहीं उठेंगे, ये वो ज़मीनें बेच रही हैं। और सर पॉलिसी देखें, मैं आर्गूमेंट करता हूँ, एक डॉक्टर ले ले, उस पर वो क्या करे, उसको पर पेशेंट 400 रुपया मिलेगा, 1100 मरीज वो चेक कर सकता है, हज़ारों की बात ही नहीं। एक मिनट डॉक्टर नियाज़ी, ये मरियम नवाज क्लिनिक कैसे होगी? सर ये गटर के ढक्कनों से लेके सफाई के रिक्शों से लेके अब सर मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि कायद आज़म की तस्वीर उतारी जाएगी नोट से और मैडम की नहीं, लगाई ये जाएगी। मरियम क्लिनिक कहाँ पे आ रहा है? सर ये ना एक मंसूबा बनाया गया सेक्रेटरीट के अंदर, वो उनको बड़ा पसंद आ गया कि शायद नाम लगने से ना हम सारा कुछ इनकी खातिर से, और मैडम ने अब जो इजलास हुआ इसमें ये कहा है कि मुझे तो ये गलत बताया गया था, मेरा नाम तो आप चलो लगा रहे थे, आप लोग क्यों बेरोज़गार कर रहे हैं। अब ये मीटिंग में उन्होंने कहा है, लेकिन वो नादिया साकिब साहब जो मैडम है ना, वो हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो मिनिस्टर हैं, मतलब नहीं, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी क्लिनिक्स के ऊपर चीफ मिनिस्टर का नाम लगा हुआ है? जी बिल्कुल लगा हुआ है, और सर ना सिर्फ नाम लगा हुआ है बल्कि अब आपको पता है कि जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर ना एक बर्न यूनिट है और एक कार्डियोलॉजी का बन रहा था, उसके ऊपर भी मरियम का लगाया गया, फिर लोगों ने वहाँ पे इतराज़ किया, वो नाम चेंज किया गया। अब उन्होंने कहा हम बेसिक से शुरू होते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट RHC THQ, वहाँ से मरियम नवाज का नाम लगा। अच्छा, ये इस तरह 2800 अस्पतालों का नाम चेंज करके तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर आला को ख्वाहिश देखें, शौक़ देखें, अस्पतालों का नाम मरियम क्लिनिक रख दिया। सरकारी अस्पतालों का नाम मरियम साहबा के नाम पे कैसे रखा जा सकता है? ये पैसे मरियम नवाज साहबा डोनेट कर दें ताकि इनकी नौकरियां भी ना जाएं, तो अपना नाम मरियम क्लिनिक रख लें। अस्पतालों का नाम मरियम क्लिनिक, ये जो पोलियो के कतरे पिलाते हैं उसका नाम मरियम कम्युनिटी क्लिनिक, जो लैब्स बन रही हैं मरियम लैब्स, ये पहली दफ़ा अजीब ही ख्वाहिश है हुक्मरान की। वो चाहती हैं कि जैसे न्याज़ साहब ने फरमाया गटरों से लेकर हर जगह मरियम के नाम से रखा जाए, सफाई मरियम के नाम पे हो। तो ये हमें तो इससे भी तकलीफ़ नहीं है, ठीक है, उन्हें ख्वाहिश है, शौक़ है, उनके बड़े सारे शौक़ अल्लाह ने पूरे कर दिए हैं। वो डॉक्टर नहीं बनी थी, अल्लाह ताला ने उनको CM बना दिया है। आज वो कहती हैं कि डॉक्टर बनने को दफ़ा मारो, अस्पतालों के नाम मैंने मरियम क्लिनिक्स रखने हैं। तो ये मेरा ख्याल है आज तक इतनी बड़ी एडोसिटी, इतनी बड़ी ख्वाहिश किसी वज़ीर आला में नहीं थी। कोई एक आध अस्पताल अपने नाम पे रख लेते थे, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने एक आध रख लिया, इन्होंने 2800 अस्पतालों का नाम मरियम क्लिनिक कर दिया। अच्छा, देखते हैं ख़वातीन यहाँ पे बहुत हैं, वो क्या कह रही हैं। ये निजकारी जो की जा रही है, ये हम लोग 20 सालों से वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वो वाले सेंटर थे, यहाँ पर आइए रे, मैं CH की मैं LHV बात कर रही हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हमने सबको काट के खाया है, और हमारी जो बात दूर तक नहीं पहुँच रही और मजाकरात नहीं हमारे सुने जा रहे, और 15वां दिन है आज हमें, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो सारी माएँ छोड़ के आई हैं। मैम कहती हैं कि फीमेल्स मेरी रेड लाइन है। हम आज 14 दिन से बैठे हुए हैं, क्या हम पाकिस्तान की बेटियां नहीं हैं? क्या हम इस मुल्क की खिदमत नहीं अंजाम दे रहे? हम 2004 से लगे हुए मुलाजमीन हैं। वो वीरान बिया चूज जिनका किसी को पता ही नहीं था, वो वक्तन फ़वक्तन रिपॉलिश हुए, वो उसमें हमने अपनी खिदमत दी, उन खिदमत पे WHO के फंड्स मिले, उनमें नॉर्मल डिलीवरीज का टारगेट बेहतर हुआ, शरह मवाद कम हुई, वो सारी EPI का जो शेड्यूल था वो हम लोगों ने बेहतर किया। हम WHO पे नॉर्मल डिलीवरी से लेके EPI तक का सारे का काम करते हैं। ये वही मुलाजमीन हैं जिनको मैम फारग करना चाह रही हैं। 30 जून तक ये जो 30,000 मुलाजमीन हैं, मैम को ये बावर करवाएं कि ये 30,000 मुलाजमीन नहीं, ये 30,000 ख़ानदान हैं। हम 2004 से लेके 2025 आ गए, अपनी खिदमत हम अंजाम दे रहे हैं। जब उनको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दिया है, जब सांप बिच्छू थे तब हम अपनी खिदमत सर अंजाम देते थे। अब उनकी शक्ल बेहतर होगी तो खुदा रहा हमारी शक्लें पसंद नहीं आ रही, हमें मिटाएं, हमारी खिदमत हमसे खिदमत लें। हमारी खिदमत में क्या नुकसान है जो आप वो हमारी जो खिदमत को ले नहीं रही? सर मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगी, अगर उनको ये प्रॉब्लम है कि मरियम नवाज क्लिनिक रखना है, हम लोग जाते हैं सुबह 8 बजे, हम लोगों ने जाके बायोमेट्रिक लगानी होती है। सर यकीन करें हम बायोमेट्रिक लगाना छोड़ देंगे, वो मरियम नवाज रख ले, हम जाके पहला सलूट ही उसको मारेंगे, उसकी तस्वीर को।
ठीक है ना, कि उसको इतना शौक है मुलाजम निकाल के मरियम नवाज क्लिनिक रखने का, तो हम जाके उसकी इस तस्वीर को मगर हमारा जरिया मार्च तो खत्म ना करे। हम 15 रोज से यहाँ बैठे हुए हैं, एक दफा आके पूछती कि मेरी माँ नहीं तो आप सीएम के पास जाए ना, वो तो कहती हैं औरतें मेरी रेड लाइन है। सर कल गए, परसों गए हम लोग, परसों रास्ते में जो हालात हमारे साथ हुए हैं, हमारे पे केमिकल वाला पानी फेंका गया, हम पे लाठी चार्ज हुई, यहाँ तक मैं सबूत के तौर पे देती हूँ, डॉक्टर्स खड़े चेक कर लें, मेरे यहाँ पे मुक्का मारा गया, मेरे अभी तक स्वेलिंग है यहाँ पे, पुलिस वालों ने मारा, दुपट्टे हमारे छीने गए, ऊपर से हमारे स्कार्फ उतर गए, हम लोग पे लाठी चार्ज हुई है। किस जगह पे जाएं, किस दरवाजे पे जाके हम लोग करें कि आए जी हमारी बात सुने। सीएम हाउस तक पहुंच गए हम लोग, वहाँ पे भी हमारे 4 घंटे बैठे, हमारी किसी ने अल हमरा हॉल में थी, मरिया औरंगजेब के साथ थी, वहाँ पे बैठी थी, निकलती बाहर, हम बेटियों की बात सुनती, हम माओ की बात सुनती। जिस वक्त हम लोगों ने जाके BHU बात की, वहाँ लाइट नहीं थी, वहाँ 4 दीवारी नहीं थी। जब हम लोगों ने वहाँ जाके उनको आबाद किया, हमने वहाँ पे अपनी खिदमत दी, आज हमें कहा है कि निकल जाओ आप लोग बाहर। किस वजह से? मैं पहले आप किधर अपॉइंट है? डिस्ट्रिक्ट भावनगर में जी सर, मैं भावनगर से आई हूँ। फिर इन्होंने सन 2009 से मुझे MNCS से इन्होंने भर्ती किया, उसके बाद मेरे साथ वो जो उनको रेगुलर कर दिया, मुझे छोड़ दिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद मुझे IRMNCH में धक्का दे दिया। अब मेरी SNE भी हो गई है, सारा काम हो गया, तो अब सिर्फ रेगुलर करना था, और अब वो कह रहे हैं नौकरी नहीं है, आप बोरिया बिस्तरा गोल करें। मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं सर, 20 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, मैं अकेली कमाने वाली हूँ सर, हमारी रुदात कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं सर, मैं LHV हूँ सर हमारी। हम लोग 2004 से 2008 से 2014 से हैं, एक के बाद एक प्रोग्राम ये BHU में कामयाब होता गया। क्या था इन BHU पे? मॉर्निंग शिफ्ट अकेली नहीं चलती थी, मैटरनल मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, न्यू नेटल डेथ इतनी बढ़ गई कि दइयों के हाथों में। इन्होंने ये प्रोग्राम तश्कील दिया, हमें BHU पे लगाया, हमने BHU पे इवनिंग नाइट 36 घंटे ड्यूटियाँ की हैं, हमने ये BHU चलाए 2014 से लेकर अब तक स्टैटिक्स उठाए। पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी कम हुई कि नहीं? न्यू नेटल डेथ कम हुई कि नहीं? दइयों के हाथ से डिलीवरी हमने BHU में करवाई हैं। अब ये कहते हैं 30 डिलीवरी, हमने 70-100 डिलीवरी की हैं, 70 का टारगेट 100 डिलीवरी। हमने कभी किसी मरीज को ये नहीं कहा कि जी बीबी सारा टारगेट पूरा है, हुण तुसी किथे होर जाओ। हमने उसको ये जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम ड्यूटी पे बैठे, हम काम करें। ये ठेकेदारी करते करें, आउटसोर्स करते करें। 30 डिलीवरी करेंगे, 100 सेंटर जहाँ पे 100 डिलीवरी होती है, 30 डिलीवरी, बाकी 70 डिलीवरियाँ कहाँ जाएंगी? क्या पाकिस्तान की सड़कों पर, रोडों पर माए बच्चे पैदा करेंगे? ये इतना जवाब दे दे। सिर्फ जो इनके स्टैटिक बताते, ये कहते हैं ये काम ही नहीं करते थे। मुझे बताएं, स्टैटिक जवाब देते 2014 से अब तक उठाएं। मैटरनल मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, न्यू नेटल डेथ इन कम हुई है कि रिड्यूस हुई है कि ज़्यादा हुई हैं? सिर्फ ये बता दें इनका आउटसोर्स सिस्टम। 30 डिलीवरी 100 सेंटर जहाँ 100 डिलीवरीज होती हैं, 30 डिलीवरीज को कहाँ, बाकी 70 कहाँ लेके जाएगा? ये जवाब दे कि बाकी 70 डिलीवरी, वो 70 माँ बच्चे सड़कों पर पैदा होंगे। सर ये देखें कि हम लोग 20 साल से इस महकमे में काम कर रहे हैं, दिन ब दिन हमारे टारगेट्स बढ़ाए गए और हमने अपने वो टारगेट्स पूरे किए हैं। और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, हमारा EMR पे साथ साथ ऑनलाइन काम हो रहा होता है, हमारी तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो EMR पे साथ साथ ऑनलाइन हो रही होती है। मैडम सेक्रेटरी साहिबा ने ये कह दिया कि ये वो लोग हैं जो यकम को आते हैं और पैसे लेके तनख्वाह लेके घर चले जाते हैं। देखिए हमारे ऊपर कितना मॉनेटरी निज़ाम लगाया हुआ है, MEAs लगाए हुए हैं, हमारे CEOs लगाए हुए हैं। मैं देख ये बताएं, इतने छोटे छोटे बच्चे क्यों आए हुए हैं यहाँ? सर वो अपना हक लेने के लिए आए हैं। सर 15 दिन हो गए हैं, ये हमारी माएँ, ये बहनें सर रुल गई हैं। और सर हम एक पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे कि शायद हमारे मुतालबात मैडम साहबा सुन लें, क्योंकि वो इन्हीं ख़वातीन को कहती हैं कि ये मेरी रेड लाइन है। सर आज हम लोग रुल गए हैं। आपको किसने कह दिया कि आपको रेड लाइन कह रही? सर वो हमें नहीं पता था। और ख़वातीन हो? सर हमारी गलत फहमी थी ना, जो यहाँ आके दूर हो गई, जैसे इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद करवाया है। सर आप यकीन जाने हम लोग इतने बर्न हुए हैं। आप पे किसने तशद्दुद कराया? सर जब हम लोग अंदर गए हैं CM हाउस की तरफ जा रहे थे
मार्च के लिए, तो सर हमारे ऊपर उन्होंने तेज़ाब मिला पानी डाला है सर, उसके अलावा हमारे ऊपर शेलिंग की है सर, उसके अलावा लाठियाँ बरसाई हैं सर। मेरी एक बहन है इधर कोलीग है, उसको सर हमने वापस भेजा है सर, उसकी बाजू पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसको स्टिक लगी है सर, किसी ने स्टिक मारी है। एक हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, उसको सर चोट लगी है। नहीं तो वो कह रहे होंगे ना, आपने तो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया है ना, आपको ये हक तो नहीं है कि आप सड़कें ब्लॉक करें? सर देखें, एहतजाज करना सर ये हम लोगों का हक है, क्योंकि सर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। हम लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, हम लोगों ने अपने ज़िले से सबसे पहले अपने COs के पास आवाज़ उठाई, DCO के पास आवाज़ उठाई, उसके बाद सर हम लोगों ने बाकायदा तौर पर उसके साथ कवरिंग लेटर लगवा कर सेक्रेटरी साहबा को भेजा, उस पर भी सर हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी। उसके बाद सर हम लोग अपनी एप्लीकेशन लिख कर अपने अपने MPs के पास गए सर, जब MPs ने आवाज़ उठाई उन्हें पता नहीं क्या सुंघाया और उसके बाद सर वो भी चुप हो गए। उन्होंने भी सर हमारी आवाज़ सर उन्होंने बिल्कुल बात की है, लेकिन सर उसके बाद उन्होंने कोई हमारा रिस्पांस हमें नहीं दिया। ये कैमरे में और मेरी टांग पे भी है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, वो बहुत मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैं पिछले 2 दिनों से बहुत तकलीफ है। ये मैं जब हम प्रोटेस्ट जा रहे थे वहाँ पे CM हाउस, तो वहाँ पे मुझे ये पुलिस ने जो है डंडा मारा है और मैं बुरी तरह गिरी हूँ, इससे मेरा ये टखना भी जो है घुटना भी ज़ख्मी हो गया और इसी ज़ख्मी बाजू और ज़ख्मी टांग के साथ मैं CM हाउस के सामने पहुँची हूँ भागते हुए, क्योंकि पीछे सारी पुलिस थी, वो पीछे डंडे बरसा रहे थे और शेलिंग कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। और वहाँ पे मैं पहुँची और वहाँ जाके फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, सिर्फ अपना हक लेने के लिए। हमारा हक यही है कि जो BHU प्राइवेटाइज कर रहे हैं उनको ना करें और कम से कम हमारी। वो कहते हैं आप लोग काम नहीं करते हैं, पैसा लूज होता है। सर मैं बताती हूँ आपका इसका जवाब। सर देखें, पैसा लूज भी नहीं होता और काम हम लोग क्यों नहीं करते। सर देखें, आज आप हमारा दुख सुनने के लिए आए हैं तो हम आपको बता रहे हैं, हमें कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर रही थी जब से ये हुकूमत आई है। हॉस्पिटल पे आप सब मौजूद हैं, डॉक्टर हजरात भी मेरे मौजूद हैं, मेरे सीनियर्स भी मौजूद हैं। आप सबसे पूछ सकते हैं कि हॉस्पिटल पे एक डिलीवरी तक के लिए एक टैबलेट मीज़ोसिंटो इंजेक्शन तक मौजूद है। कहाँ गए डॉक्टर सलमान? कहाँ हैं डॉक्टर सलमान? कहाँ हैं डॉक्टर साहब? चीफ मिनिस्टर तो कहती हैं कि दवाइयाँ पड़ी हैं अस्पतालों में और आप लोग देते नहीं है, ये क्या साइंस है? सर ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है जो कहती हैं कि स्टोर भरे पड़े थे। कोई भी बंदा अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के कहे, वो मेडिसिन वो थी जो DTL की है, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में वो गई हुई है। बर वक्त सप्लाई देने के लिए ज़रूरी होता है कि आप टाइमली दवाई दें। इस वक्त सर्विसेज अस्पताल, जनाह अस्पताल में अस्पताल 4-4 अरब रुपए के वेंडरों के, ठेकेदारों के मकरूज़ बैठे हुए हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे। जो कोई दवाई आ रही है वो हर जो आज दवाई चलनी है वो 3 महीने पहले आती है। अब जो दवाई आप दे नहीं सकते जब तक लैब नहीं अप्रूव कर। वो हर जगह कह रही हैं दवाई पड़ी थी, वो दवाई बेसिकली नहीं पड़ी थी। जब तक अप्रूव नहीं होगी वो दवाई तो अवेलेबल नहीं है। जनाह अस्पताल में दवाई उस दिन नहीं थी, लेकिन किसी ने भी उनको इस बात पे कॉन्फ्रंट नहीं किया क्योंकि वो CM है और सिर्फ इस वक्त वो एक काम कर रही हैं अपना इमेज बनाने के लिए। हर जगह आप कल कह रही थी जी वो मैं अस्पतालों में गई हूँ तो हालात बेहतर हो गए हैं। सर्विसेज में सिर्फ ये हालात बेहतर हुए हैं कि हर दीवार पे उनकी तस्वीरें लग गई हैं, इसके अलावा कौन से नए हालात बेहतर हुए हैं? पूरे पंजाब में ख्वाहिश है, हाँ तस्वीरें सबसे अच्छी लग गई हैं। अब आपसे तो बेहतर तस्वीर लग रही होगी ना। वो तो अब हैं, खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उनके एक प्रेजेंटेशन है, सारा कुछ है, लेकिन इन लोगों के लिए रहम दिली भी इख्तियार करें तो ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली जब से स्टार्ट हुआ है इसकी जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है। बेसिक हेल्थ यूनिट जो है यूनियन काउंसिल के अंदर एक होता है जो देहात पर मुनसर है, देहात के लोग BHU जो है BHU ना सर, जो जिसके ये लोग नुमाइंदे बैठे हुए हैं RHC और BHUs के। एक तरफ से ये कह रहे 65,000 डॉक्टर जो है बेरोज़गार है, हम उसको ठेके पे हेल्थ मैनेजर के तौर पे हम उनको BHU में अपॉइंट कर रहे हैं, ठेका दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। असल में होना ये चाहिए जो 65,000 डॉक्टर है, मेल है, फीमेल है, हमारा कहना ये है आप मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट चलाएं। वहाँ जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उन देहात के लोगों को दें। हमारी LHVs के साथ नर्सिस को आप जो है वहाँ पोस्टें वैकेंट करें। वो जब पोस्टिंग करते हैं तो आप लोग जाते नहीं हैं उन जगहों पे? नहीं सर, देखे जाते हैं। जिस तरह के पहले प्रोग्राम था कि कोई भी अगर डॉक्टर स्पेशलाइजेशन में एंट्री देना चाहता, नहीं जाते ना यार। सर हमें पता है ना, हम खुद 2-2, 3-3 साल पेरिफरी करके हम इंडक्शन स्पेशलाइजेशन में हैं। मैं सर सर्विसेज हॉस्पिटल से। उससे पहले कहाँ थे? उससे मैं बिहाड़ी में सर, RSC में, बिहाड़ी माछीवाल RSC करके आया हूँ, 3 साल करके आया हूँ सर। ठीक है, अब ये कि FCPS जो पार्ट 1 पास करता है वो
उसके मार्क्स हैं 10-10 नंबर BHU RSC के। ये तो इन्होंने हेल्थ सिस्टम में उल्ट दिया है। हमारा किसी पॉलिसी से टकराव नहीं है, ये सब कुछ करे जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो जो एक स्टेट को चलाने के लिए चाहिए होता है करें, लेकिन स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड रखें, रिफाइन पॉलिसी को रिफाइन करें, ऑन ग्राउंड पॉसिबल। देखें इन्होंने कहा कि 4,40,000 में एक माह एक डॉक्टर चलाएगा RSC, उसमें वो 3 शिफ्ट में डॉक्टर भी रखेगा, नर्सिस भी रखेगा, LHV भी रखेगा, लेडी हेल्थ दवाइयाँ भी लेगा, वैक्सीनेशन भी लेगा, गार्ड भी रखेगा, डिस्पेंसर भी। ये ऑन ग्राउंड पॉसिबल ही नहीं है, और उसमें से वो फिर पैसे कमा के भी कर ले जाएगा। फिर ये कि 30 मेयो का कौन आया? क्या हुआ था जी जब वहाँ चीफ मिनिस्टर गई थी? कोई डॉक्टर, मैंने तो लंदन में था, वहाँ देखा तो कोई डॉक्टर साहब को फारिग कर दिया जी। वो असल में आपको पता है कि अस्पतालों में इन्होंने कहा है कि दवाइयाँ सारी फ्री मिलेंगी, जबकि अगर आप जाके सारे अस्पताल देखें, लाहौर के आप हॉस्पिटल देख लें, पेरिफेरी में ना जाएं, तो जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, जो इमरजेंसी में अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, वो अद्वियात नहीं हैं। वहाँ पे करप्शन का बाज़ार गर्म है, बजाय कि वहाँ पे किसने की हुई है करप्शन? ये सारे लोग खुद इन्वॉल्व हैं वहाँ पे, जो है ना, ये हुकूमत के लोग इन्वॉल्व हैं, ये जो ठेकेदार हैं जिनको अपने मनपसंद लोगों को दवाइयों को ठेके दिए हुए हैं, और उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और उसके बाद आप लोग नहीं है इन्वॉल्व? नहीं, हम देखें ना, डॉक्टर जो है वो एक 70,000, 80,000, 60,000 में डॉक्टर जो वो 36 घंटे की ड्यूटीज़ कर रहे हैं। नहीं, मुझे आप करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है ये कह रहे हैं? डॉक्टर का तो अच्छा, तो फिर उस डॉक्टर के साथ वो डॉक्टर को उन्होंने पहले ही लिख के, वो हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने पहले लिख के दे दिया था कि मैंने इधर काम नहीं करना, उसके बावजूद वो काम कर रहे थे। तो वो जो बाकी क्योंकि वो फैकल्टी के मेंबर हैं, वो प्रोफेसर हैं, उनका काम टीचिंग साइड पे है, उनको एक एडिशनल जिम्मेदारी दी हुई थी। फंड नहीं मिल रहे थे बेसिकली, उन्होंने फंड के लिए, एक प्रोफेसर थे, कार्डिक सर्जन थे, स्टेंट के लिए उन्होंने इनसे 1.5 करोड़ रुपया मांगा, वो भी नहीं दिया गया। उसके बाद उस प्रोफेसर को ही फारिग कर दिया गया, साहिवाल भेज दिया गया। सर ने उनको लिख के दिया था, इस पे उनको पहले तो उनके एक तरीकाकार प्लान करके मोतसिब से उनकी इंक्वायरी लगवाई गई, उस पर उनको शोकाज नोटिस जारी करवा दिया गया। जब उन्होंने सेक्रेटरी साहब को लिख के दे दिया तो उनको कहा गया कि आप 15 दिन काम करें। 15 दिन के अंदर ये विजिट हुआ है, और विजिट में जो सूरत हाल जहाँ पे बेहतर थी म्यू की, वहाँ पे उनको विजिट की ड्यूटी नहीं लगाई गई, वहाँ पे वीसी साहब को कन्वे कर दिया गया कि आपने कराना है। जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे उनका करवाया गया, और वो बेचारे हमेशा से ऐसे ही हैं कि वो साइलेंट तबीयत के मालिक हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। तो जब उनको कहा भी गया, सारी चीज़ें की भी गई, तो उनके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पावर ही नहीं है। जो असर यहाँ पे इन्होंने पावर्स क्या किए हैं, उनको CEO लगाया हुआ था, CEO एहसन नुमान साहब हैं वहाँ पे, जिनके पास DO पावर्स है। जब तक आपका DO पावर्स नहीं है, आप वहाँ पे फंड ही जनरेट नहीं कर सकते। अब सर डोनेशन ज़कात के पैसों से, मुझे वो बंदे भी याद हैं जिन्होंने ज़कात के पैसे दिए हैं, उन ज़कात के पैसों से जना और म्यू की अद्वियात मंगवाई गई। स्टॉक मौजूद नहीं था, फ़ोन किया गया, ट्रक पहुँचे मैडम मरीम नवाज़ के 2 घंटे बाद। वो जब ट्रक वहाँ पर लॉन्च हुए, उसके बाद उनकी तस्वीरें खींची गई, ये तो स्टोर में पड़े हुए हैं। और वहाँ पर जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये इंक्वायरी कमेटी बनी, सलमान फ़ीक साहब उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तब दवाइयाँ नहीं थी, सिरिंजेस नहीं थी। ये सलमान रफीक साहब ने लिखा जी, उनकी रिपोर्ट जो है ना, जो उन्होंने और उसके बाद हमने जब इनसे मुलाकात की, हमने उनको कहा कि कहते हैं कि वो आपके जो MS साहब है ना, वो बोलने वाले नहीं थे, बोलते बताते तो शायद मैडम को समझ आ जाती। हमने कहा कि जब उनको वो कर रही थी, डिग्रेड कर रही थी, चौक चौराहों पे जो फांसियां देने का कानून इन्होंने बना लिया है कि एक बंदे को बुलाते हैं, उसको इमरजेंसी के अंदर खड़ा करके कहते हैं दिस गाय शुड बी फायर। आप खुद सोचें कि 25 साल से वो प्रोफेसर है बंदा, आप उसको यूं डिग्रेड कर रहे हैं, और वही आपको कह दे कि मुझे तो आप कह रहे हैं आपको किसने लगाया, तो आपको किसने लगाया? ये भी तो सवाल है ना, जो सारी अवाम पूछ रही है, ये उसका जवाब नहीं देते। मसला ये है कि इनके पास कोई इखलाकी पावर नहीं है कि एक पढ़े लिखे बंदे को बगैर किसी हेल्थ केयर कमीशन के, PMDC के, कोई जो सेक्रेटरी हेल्थ खड़ा है उससे पूछे ना, उसने उसको लगाया है, तो फिर सेक्रेटरी हेल्थ को निकालें जो अपने AC के कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। सर ये फील्ड में नहीं जाते, 1.5 साल से सेक्रेटरी हेल्थ कोई फील्ड में नहीं गया। इन्होंने 2 सेक्रेटरी हेल्थ चेंज किए, मैडम ने उनको कहा मेरी कुर्सी पे बैठें, फिर उनको 2 साल की मुल्क बदरी कर दी। अब दूसरा सेक्रेटरी आया, वो 6 माह से गया ही नहीं। सर वो कमरे में बैठते हैं, किसी से मिलते नहीं है, प्रिंसिपल से नहीं मिलते। जब मैडम ने विजिट, मैडम का बहुत खूबसूरत विजिट था, उनको जाना चाहिए था, उनको इतला थी कि वहाँ पे अद्वियात नहीं आ रही, उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन सर ब्यूरोक्रेसी उनको चकमा दे गई। ब्यूरोक्रेसी ने उनको कहा कि ये जो सारी जिम्मेदारी है ना, ये इन पर बाद में मैडम को जब पता चला, उन्होंने बंद कमरे में इनकी खूब क्लास ली, लेकिन सर वक्त गुजर चुका था। वो बंदा बेचारा जिसकी इज्जत बीच चौराहे वहाँ पर उन्होंने फोड़ दी। फिर उसके बाद सर काशिफ शबीर साहब, वो आई सर्जन हैं, जना के जो MS थे, उन्होंने जब उनको पता चला ख़तरा, वो भांप चुके थे, उन्होंने भी इनको लिख के दे दिया कि मैडम मेरे पास दवाइयाँ नहीं हैं। असगर नक्की साहब सर सर्जरी और ये चांसलर रहे हैं, उसके बाद ये इंग्लैंड से तालीम मुकम्मल करके यहाँ खिदमत करने आए। असगर नक्की साहब को सिर्फ इस वजह से निकाला कि मैडम जब दौरा कर रही थी वो घर से टाइम पर पहुँचे क्यों नहीं हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों प्रिंसिपल वो फारग कर दिए।
अब देखें अब भी वहाँ पे अद्वियात नहीं आ रही। और ट्रैफिक तो आधा आप लोगों ने खराब किया हुआ, आधा PSL वालों ने किया हुआ है। हम तो अपने स्टूडियो नहीं पहुंच सकते टाइम पे। सर हम आपको प्रोटोकॉल से गुजारेंगे यहाँ से। BHU के बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी जो गवर्नमेंट सिस्टम लेके आई है, देखिए सेहत के निज़ाम को बेहतर करने का इनका दावा है ना कि हम बेहतर कर रहे हैं। यहाँ लाहौर के अंदर जो BHU है, इन्होंने चंद लाख के इवज़ एक प्राइवेट डॉक्टर को दिया है। उन्होंने 20,000 पे एक LHV हायर की है जो कि अनएक्सपर्ट है। ये एक मिसाल मैं दे रही हूँ चापा BHU की। और बाय नेम मैं आपको वो लिस्ट दे सकती हूँ जिन बच्चों की एक माह के अंदर वहाँ पर 10 डिलीवरियाँ हुई और 5 बच्चे उस अनएक्सपर्ट डिलीवरी कंडक्टर की वजह से वहाँ पर उनकी एट द स्पॉट डेथ हुई है। तो ये बच्चों के मारने का प्रोग्राम था, पूरा का पूरा गाँव सरापा एहतजाज बन गया। उन्होंने कहा जी मरियम क्लिनिक का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन कम से कम आप एक्सपर्ट लोगों को तो यहाँ पे रहने देती। सर उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, RSC पे अभी इन्होंने हायरिंग की है और तकरीबन 90% डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में आप हमें भेज रहे हैं वहाँ का हार्ड एरिया अलाउंस हमारा 2 से 3 लाख बनता है, वो दें। और वो मंसूबा नाकाम हो चुका है। आज संडे को भी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है कि अगर मैडम के नाम पर हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसकी तैयारी क्यों नहीं की गई। अब सर फ्लैटीज़ के अंदर डॉक्टर्स को बुलाया गया और वहाँ पर हमारी एक मैडम थी, 19 स्केल की प्रोफेसर हैं, उन्होंने मैडम नादिया साकिब को कहा कि आप जिस तरह से मुझे कर रही हैं ना डिक्टेट, ये आपकी पोजीशन नहीं है, इस कुर्सी पे हमें होना चाहिए, हम यहाँ के पॉलिसियाँ भी बनाएंगे और चलाएंगे भी सही। वो पॉलिसी सर RHC की रूरल हेल्थ सेंटर की आज के दिन ये नाकाम हो चुकी है। चलें ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो हैं यहाँ पे इनके और क्या ग्रीवेंसेस हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करा सच। और कौन लोग हैं जी यहाँ पे? जी आप बताएं। सर मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ कोई इंसान सौखा जा ही नहीं सकता। आपने तो वो जगह का नाम ही नहीं सुना होगा। इतने वो पस्त हाल वो इलाके हैं जहाँ हम लोगों ने ड्यूटी हैं। मेरा नाम शर्फा। और वो वहाँ पर कहते हैं आप लोग जाएंगे ना तो आपको रास्ते नहीं मिलेंगे। वहाँ बिजलियाँ नहीं थी आज से कोई 20-25 साल पहले। वहाँ सड़कें नहीं थी। हम लोगों को बड़ी मुश्किल से वहाँ ड्यूटियाँ की। वो सेंटर बंद थे, टूटे फूटे थे। हम लोग उनको रनिंग पे लेके आए, लोगों को मोटिवेट किया। वहाँ हम डिलीवरियाँ करवा रही हैं। वहाँ बंदा दिन को जाते हुए डरता है जहाँ हम रातों को डिलीवरियाँ करवाते हैं। अब जब वो सारे सेंटर रनिंग पे आ गए, काम करने लग गए हैं, तो आप ये हमारी हुकूमत उनको कह रही है कि ठेके पे देना है। ऐसा तो हम लोग नहीं करने देंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम एहतजाज करेंगे। हम जैसे जो भी हमसे हो सका हम अपने वो इलाज गए हैं ना वो हम ठेके पे नहीं देने देंगे। सिर्फ हमें यही है कि ये आउटसोर्सिंग बंद की जाए और निजकारी बंद की जाए। यार मैंने आपको पहले भी कहा था, आप लोग अदालत में क्यों नहीं जाते? सर आपने जब हमारा ज़हन बनाया, इंशाल्लाह हम कल जा रहे हैं और किसी बेहतर लायर को, जो हमारे लाहौर हाई कोर्ट के कुछ लोग यहाँ पे आए थे सारे हमदर्दी के लिए, उनको हम वकील बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और ये मुकदमा हम कानूनी अदालत में लड़ेंगे। अच्छा सर, जो आप मेडिसिन देंगे ना BHUs पे, जो ठेकेदार आ रहा है वो मेडिसिन देगा। पहले जितनी मेडिसिन है उसकी DTL होती थी, ड्रग टेस्टिंग लैब से DTL होता था, मेडिसिन अच्छी है कि नहीं अच्छी, अगर अच्छी है तो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। अब जितनी मेडिसिन है लोहारी की, जो 10 रुपए की 50-50 गोलियां हैं, वो मेडिसिन BHUs पे पड़ी हैं। क्या उसकी DTL हुई है? क्या वो मेडिसिन काबिल इलाज हैं? क्या वो मेडिसिन इन मरीज़ों के लिए जो मरीज़ वहाँ जाएंगे उनके इलाज के लिए क्या वो मेडिसिन ठीक है? मेरा मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, ये भी सवाल आपने कोर्ट की बात की कि अब कोर्ट क्यों नहीं जाते। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 दिसंबर से ख़त्म कर दिया गया है। हम कोर्ट में भी गए हैं। 12 फरवरी से अब तक कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है PD साहब को, प्रोग्राम डायरेक्टर खलील अहमद सखानी साहब को, कि इनका 1 हफ्ते में आप जवाब हमें जमा करवाएं कोर्ट में। 2 माह गुजरने के बावजूद लेकिन अभी तक उन्होंने हमारा जो जवाब है ना वो अभी तक दोबारा कोर्ट में जाए, उनसे कंटेम्प्ट लगवाएं। जी अब हमने यही सोचा, हम तो इसी वजह से थे। उन्होंने 12 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर किया और उन्होंने हमें 27 तारीख को बुलाया, थोड़े थोड़े करके, एक ही दिन में हमें नहीं बुलाया। के इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो हमारे सेंटर BHUs और RSC चलते हुए सेंटरों को आउटसोर्स कर रही हैं,
इनका सारा सिस्टम जो लोगों को वहाँ पे देहातों में जो जहाँ पे रास्ते भी नहीं है जाने के ना, वहाँ पर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनको ये ख़राब कर रही हैं। ये उन इलाके वाले लोगों के साथ भी ज़्यादती है। और हम जो इतने अरसे से यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, हम लोगों ने सर इतना काम किया, इन्होंने हमारी SNEs तक कर दी हैं, हमारे ऑफिस के लोग रेगुलर हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये डिस्क्रिमिनेशन है कि वो ऑफिस वाले लोग जिनको हम काम करके देते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो लोग रेगुलर है, और जो वहाँ पे काम करते हैं देहातों में सर्विसेज देते हैं जहाँ लाइट नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती, पानी नहीं होता, हम वहाँ पे सर्विसेज देते आए हैं और हम लोग काम नहीं करते। सर बायोमेट्रिक है, EMR सिस्टम है, ME सिस्टम है। सर अभी आप ये कह रहे थे ना कि जी आप लोग ड्यूटीज़ पर नहीं जाते, तो मैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद, मैं नहीं कहता, हुकूमत ये कहती है, बॉर्डर पे BHU है, BHU भोंग शरीफ, मैं वहाँ से ड्यूटी करता हूँ। जब हमारी हुकूमत वाले इन डाकुओं के ख़िलाफ़ कोई भी ऑपरेशन करते हैं 24/7 हम लोगों ने ड्यूटीज़ की हैं। इंजर्ड पुलिस वालों को हमने रिसीव किया है, इंजर्ड डिकेट्स हमने रिसीव किए हैं जो कत्ल हो जाते हैं। आप रिसेंटली देख रहे हैं रमज़ान शरीफ में शाहिद लुंड को मारने वाला उमर लुंड, वो मेरे घर से तकरीबन कोई 100 मीटर के फासले पे था, उसकी बॉडी हमने अपने BHU पे रिसीव की है, और जो ज़ख्मी हुए थे हमने उनका इलाज करवा के पुलिस वालों के हवाले किए हैं। हम हर वक्त ड्यूटीज़ करते हैं, हमारे साथ जो हमारी बहनें हैं वो वहाँ पे एवरेज 100 के करीब डिलीवरीज करवाती हैं। और ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे कोई बंदा, कोई इज़्ज़तदार लोग ड्यूटी करने से डरता है, मगर हमारे डॉक्टर्स, हमारा फीमेल स्टाफ, हम सब मिलकर उस कच्चे के इलाके में ड्यूटी करते हैं। आते हैं आगे भी। जी मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से हूँ। जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक बने हैं ना बॉस, उस पे जो हमारे पास पहले हम जो बुनियादी मराकज़ सेहत थे, वहाँ पे जो मेडिसिन गवर्नमेंट की आती थी ना, उस पे लिखा होता था नॉट फॉर सेल। अब जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक बने हैं उस पे उस मेडिसिन पे कोई नॉट फॉर सेल नहीं लिखा हुआ। और माशाल्लाह से जो डिस्पेंसर वहाँ पे जो इन्होंने 25,000 पे रखे, वो बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, एक तो वो 12 बजे चले जाते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि अब तो हमें मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ये सारा खुला मिल गया है, हम यहाँ से उठाते हैं और अपने क्लिनिक भी करते हैं, और 12 बजे मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक बंद करके चले जाते हैं। ये हैं मसले मसाइल सर, और ये लोग बेरोज़गार हैं। सर हमने वो RSC बात की है जहाँ पे नाइट स्टे का, पेशेंट एडमिशन का कोई चांस नहीं था। कोई पेशेंट आता था, फर्स्ट एड दे के कहते थे DHQ में ले जाएं, और सर हमने वहाँ पे 24/7 किया है, और वहाँ पे एडमिशन किए हैं। नाइट ड्यूटी लगती है, मॉर्निंग लगती है, इवनिंग लगती है। इवन के जो PPSC के वहाँ पे नर्सिस हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, वो हमारे खिलाफ हो गए थे कि इनके आने की वजह से हम ड्यू वाइज हमें नाइट करनी पड़ रही है। हम तो मॉर्निंग करते थे, स्टेट का इंजेक्शन लगाया, घर को चलते बने, बाकी सारे वहाँ पे भिजवाते। सर मैं CM साहबा से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बेटियाँ यहाँ पे बैठी हैं, ये पत्थर की मूर्तियाँ हैं, इन्हें कोई गर्मी नहीं लग रही, इन्हें कोई भूख नहीं लग रही, इन्होंने इर्द गिर्द, वो कहेंगे ना आप लोग खुद बैठे हैं, मैंने तो नहीं बैठाया, इन्होंने इर्द गिर्द के सारे वॉशरूम बंद करवा दिए हैं। कितना मसला हुआ इन लेडीज़ को, तो हम उनकी वजह से बैठे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे। मुझे एक बात करनी है, मिनिस्टर हेल्थ साहब कहते हैं कि हमने किसी को नहीं निकाला, तो सर हमें तो 31 दिसंबर 2024 का निकाला हुआ है। जी सर, और मैं अपने BHU की बात करूँ सर, 15 साल से मैं अकेली उधर एज अ डिस्पेंसर, एज अ LHS, एज अ LHV काम कर रही हूँ, और सर कोई उधर कभी कभी तो हमें सफाई तक भी खुद भी करना पड़ती है। अच्छा, मैं आपके चैनल के थ्रू ना सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो लोग ये आसपास से गुजरते हैं, हमें कहते हैं रोड ब्लॉक कर दिया, हमारे लिए मसले कर दिए, मैं उनको ये कहना चाहूँगी, हम सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हुए, हम उन बच्चों के लिए भी बैठे हैं जो मेडिकल की स्टडीज़ ले रहे हैं, जो टेक्नीशियन बने हैं, LHVs, मिडवाइफ, नर्सिस, डॉक्टर जो बन रहे हैं, वो कल को बन के कहाँ लगेंगे, मुझे ये बता दें। हम आउटसोर्सिंग के हवाले से कि हमारा इस एहतजाज का मकसद क्या है, इस एहतजाज का मकसद यह है कि गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट किया जा रहा है, लोगों को क्वालिटी की सहूलियत ख़त्म हो जाएंगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ये जो 8 लाख रुपए में एक सेंटर दे रहे हैं ना, वो काम हम आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर, वो हम 5 लाख में कर रहे हैं। 9 लोग काम करेंगे, कोई बेरोज़गार नहीं होगा, एज इट काम करेंगे तो हम 5 लाख में कर रहे हैं। सर हम जब से काम कर रहे हैं, IRMNCH का प्रोग्राम पहले आया, उन्होंने कहा कि अब इसको स्टैब्लिश करेंगे, फिर जब से जितना टाइम होता है उसमें हम गुजारते हैं, फिर एक नया प्रोग्राम आ जाता है, फिर वहाँ पे इतना टाइम गुजारते हैं, फिर उन लोगों को वो आगे करते हैं। अब IRMNCH वाले लोगों को निकाल के अब न्यू प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करेंगे, तो सर इस तरीके से ये तो गलत है ना कि सारे लोगों का इस तरह से ख़त्म हो जाता है। सर मुझे तकरीबन 11 साल हो गए मुझे, जब हम शुरू में लगे थे तो हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी पे वो 17,000 थी, ठीक है, और अब मैडम मरियम नवाज़ साहिबा हमें फिर कह उसी मसलन जो पिछला ज़माना था, मैं उधर ही लेके आ रहे हैं कि मतलब जब 17,000 लमसम सैलरीज हैं सर, तब सैलरी थी, ठीक है, अब फिर उसी पे लेके आ रहे हैं कि 20,000 तक, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब जो जिन्होंने लगना है 20,000 सैलरी होगी, तो क्या 20,000 सैलरी में जितना वो पहले सारा कुछ चीनी, आटा वगैरह, नमक वगैरह या जो भी था सारा
सारा कुछ, क्या उसी हिसाब पे लेके आएंगे वो सारा जो इस टाइम वो सारा कह रहे हैं? सर मैं 18 साल से BHU पे मैं 18 साल से BHU पे काम कर रही हूँ सर। 18 साल से हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है और हमें चेक करने वाले MBA हर बंदा मौजूद है सर। जब ये आउटसोर्स हो जाए कर दिया गया है सर, हमारे घर कैसे आबाद होंगे हमारी? ठीक है सर, एक और ये आउटसोर्स नवाज साहबा को चाहिए था कि नौकरियां फराहम करती, जैसे हमारे BHUs हैं वहाँ पे सर्जरियाँ शुरू। सर मेरा सिर्फ मैडम CM साहिबा से ये सवाल है कि इतने सारे जो आउटसोर्स का उन्होंने सोचा है, तो ये इतने सारे मुलाजमीन जो हैं वो निजकारी करने के बाद इनका क्या बनेगा? ये बेरोज़गार हो जाएंगे, इनके बच्चों का क्या फ्यूचर बनेगा? ये जो डॉक्टर्स लेवल पे हैं इतनी हाईली क्वालिफिकेशंस के बाद यहाँ पे रोड पे आएंगे। आपने सुना है यहाँ पे लोगों के जो सवालात हैं कि पूरे पंजाब के यहाँ पे मुख्तलिफ डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, मिडवाइफ्स और सारे अपना जो इनके स्पेशलिस्ट हैं वो सारे आए हैं यहाँ पे, पैरामेडिक भी, और उनको काफ़ी मसाइल हैं ख़ास तौर पे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। और वो कह रहे हैं कि हम 15 दिन हो गए हैं आज यहाँ पे, हमें हुकूमत वाले मिलना भी नहीं चाहते और उनको परवाह नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के किसी न किसी इज़्ज़तदार को आना चाहिए और जायज़ बातें भी हो सकती हैं, हो सकता है गलत बातें हों, लेकिन जायज़ बातें भी हो सकती हैं और इनका तदारक होना चाहिए। ये भी हमारे शहरी हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनकी भी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।